नमस्कार, आपका स्वागत खास प्रोग्राम में और मैं हूं आपके साथ कुणाल जंघेल। हमने आपको कई रहस्यों के बारे में बताया, जैसे रहस्यमयी किलों के बारे में, मंदिरों के बारे में, गांवों के बारे में और एलियन से जुड़े रहस्यों के बारे में। आज हम आपको बताएंगे भारत के उन 10 प्राचीन रहस्यमयी किताबों के बारे में जिनमें न सिर्फ ज्ञान का अथाह भंडार छिपा है, बल्कि इनसे जुड़े कई ऐसे रहस्य भी हैं जो सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी किए शुरू करते हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं लाल किताब के बारे में, जिसे कई लोग बग्गू संहिता से भी अधिक ज्ञानवर्धक मानते हैं। कहते हैं कि प्राचीन काल में ऐसे आकाशवाणी होती थी जिनमें जीवन के सुख और दुख का राज छिपा होता था। यदि आप सही करते हैं तो खुशहाली मिलेगी और यदि आप गलत करते हैं तो सजा तय होगी। यह आकाशवाणी लोगों के स्मृति में संयोजित की जाती थी और पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती थी। लाल किताब की शुरुआत कैसे हुई, इस पर भी कई कथाएं हैं। माना जाता है कि 1939 में पंडित रूपचंद जोशी को हिमाचल में एक प्राचीन पदुलिपि प्राप्त हुई। उन्होंने इस रहस्यमयी लिपि का अनुवाद किया और इसे लाल किताब के नाम से प्रचलित किया। लाल किताब ज्योतिषी शास्त्र की प्राचीन विधि को एकत्रित करती है, जो हिमालय के सुदूर इलाके से लेकर पंजाब और अफगानिस्तान तक फैली हुई थी। पंडित रूपचंद जोशी ने 1939 से लेकर 1994 तक इस विधि के विभिन्न सूत्रों को संगठित कर लाल किताब के फरमान के नाम से एक पुस्तक प्रकाशित की। यह किताब 383 पृष्ठों की थी और इसमें ऐसी विधियां बताई गई जो मानव जीवन के रहस्यों को उजागर करती है। लेकिन आज के दौर में असली लाल किताब ढूंढना बेहद मुश्किल हो गया है। बाजार में नकली प्रतियां प्रचलित है। अगर आप इसे समझ लेते हैं तो यकीन मानिए आपका दृष्टिकोण बदल सकता है। लेकिन क्या यह किताब आज भी वही प्राचीन ज्ञान और सच्चाई समेटे हुए है, या यह केवल एक रहस्य बनकर रह गई है? यह सवाल आज भी कायम है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं रावण संहिता के बारे में, एक ऐसा ग्रंथ कि जो रहस्य और प्राचीन ज्ञान का खजाना माना जाता है। रावण संहिता कहते हैं कि लंकापति रावण ने अपने अद्वितीय ज्ञान और विद्या से रावण संहिता की रचना की। यह ग्रंथ ज्योतिष, आयुर्वेद और तंत्र से जुड़ा ऐसा रहस्य का भंडार है जो अचूक माने जाते हैं। लेकिन आज के समय में इस ग्रंथ की असली प्रति का प्रमाण कोई नहीं दे सकता। जिस तरह से लाल किताब के नाम पर नकली प्रतियां प्रचलित है, ठीक उसी तरह रावण संहिता के नाम पर भी बाजार में नकली प्रतियां उपलब्ध है। फिर भी दावा किया जाता है कि इस ग्रंथ की एक प्राचीन प्रति देवरी जिले के गुरु नलिया गांव में सुरक्षित रखी गई है। इतिहास और कथाओं के अनुसार रावण ने यह अद्भुत ज्ञान सूर्यदेव के सारथी अरुण से प्राप्त किया था। इस ज्ञान को उन्होंने रावण संहिता और शिव तांडव स्रोत जैसे ग्रंथों में संजोया। ऐसा माना जाता है कि अगर रावण संहिता की असली प्रति मिल जाए तो उनमें अनगिनत रहस्य और दिव्य जानकारियां छिपी होगी। लेकिन सवाल यह है कि यह ग्रंथ केवल एक मिथक है या इसके पीछे कोई वास्तविकता छिपी है। अगर रावण संहिता की असली प्रति कभी सामने आती है तो यह न केवल प्राचीन ज्ञान का पुनर्जागरण करेगी, बल्कि आज के वैज्ञानिक युग में भी क्रांति ला सकती है। आपको बताने जा रहे हैं विमान शास्त्र के बारे में, जो भारतीय इतिहास और विज्ञान का अद्भुत उदाहरण है। विमान शास्त्र कहते हैं कि इस रहस्यमय ग्रंथ की रचना ऋषि भरद्वाज ने की थी। उन्होंने इसमें विमान निर्माण की ऐसी तकनीक का वर्णन किया है जो आधुनिक विज्ञान को भी चौंका देती है। विमान शास्त्र दरअसल यंत्र सर्वस्व नामक उनके बृहद ग्रंथ का हिस्सा है, जिसका एक भाग स्वामी ब्रह्म मुनि द्वारा प्रकाशित कराया गया है। इस दिव्य ग्रंथ में विभिन्न प्रकार के विमानों और उन्हें बनाने के उपयोग होने वाली उच्च और निम्न धातुओं का उल्लेख मिलता है। यह न केवल तकनीकी विवरण देता है, बल्कि धातु विज्ञान और यांत्रिक के अद्भुत ज्ञान को भी उजागर करता है। सोचिए, इन्हें हजारों साल पहले हमारे देश में ऐसे महाज्ञानी ऋषि थे जिन्होंने विमान बनाने जैसी अद्वितीय तकनीकों का आविष्कार किया। यह हमारे प्राचीन भारत की वैज्ञानिक समृद्धि का प्रमाण है। आज इस ग्रंथ का महत्व केवल ऐतिहासिक नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी
बढ़ गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इस ग्रंथ के ज्ञान को पूरी तरह से समझा जाए तो यह आधुनिक विज्ञान में भी क्रांति ला सकता है। अब हम चर्चा करेंगे प्राचीन भारत के एक अद्भुत विद्या सामुद्रिक शास्त्रों के बारे में। सामुद्रिक शास्त्र मुख्य रूप से मानव के मुखमंडल और संपूर्ण शरीर का अध्ययन करने की विद्या है। यह विद्या मनुष्य के चरित्र, स्वभाव और भविष्य को समझने का अद्भुत माध्यम है। हैरान करने वाली बात यह है कि इस शास्त्र की उत्पत्ति लगभग 5000 ईस्वी पूर्व भारत में हुई थी। इस विद्या को विकसित करने का श्रेय हमारे ऋषि मुनियों को जाता है। ऋषि पराशर, व्यास, भरद्वाज, भृगु, कश्यप, बृहस्पति और कात्यायन जैसे महान ऋषियों ने समुद्रिक शास्त्र की खोज की और इसे परिपूर्णता दी। इतना ही नहीं, 423 ईस्वी पूर्व यूनानी विद्वान एनेक्सागोरस ने इस विद्या को सीखा और इसे यूनान में पढ़ाया। इतिहास में यह भी उल्लेख मिलता है कि समुद्रिक शास्त्र महान योद्धा सिकंदर को भेंट किया गया था। यह हमें एक गहरी सच्चाई की ओर ले जाता है। आज का विज्ञान, जिसे दुनिया आधुनिक खोज कहती है, उसका मूल भारत में है। दुर्भाग्यवश हमने अपनी प्राचीन संस्कृति और ज्ञान को छोड़कर दूसरों की संस्कृति को अपनाना शुरू कर दिया। इसके कारण प्राचीन भारत का विज्ञान, जो विश्व का मार्गदर्शक बन सकता है, हमारे हाथों से छूटता गया। अब हम बात करेंगे प्राचीन भारतीय ग्रंथ रस रत्नाकर और रसेंद्र मंगल के बारे में, जो रसायन विज्ञान के रहस्यों का अद्भुत भंडार है। इन ग्रंथों में पारद यानी कि पारा प्राप्ति करने की विधि से लेकर चांदी, सोना, टीन और तांबे जैसे धातुओं को शुद्ध और तैयार करने के तरीके विस्तार से बताए गए हैं। इसमें अयस्कों से धातु निकालने की प्रक्रिया और वनस्पतियों से अम्ल और क्षार प्राप्त करने की विधि भी शामिल है। सबसे अद्भुत और रहस्यमय बात यह है कि इन ग्रंथों में सोना बनाने की विधि का भी वर्णन मिलता है। सोचिए, हजारों साल पहले ऐसी विधियां कैसे प्रचलित थी, जब आधुनिक रसायन विज्ञान का कोई अस्तित्व ही नहीं था। यह भारतीय ज्ञान और विज्ञान के उन्नत स्तर का स्पष्ट प्रमाण है। रस रत्नाकर और सरेंद्र मंगल जैसे ग्रंथ सिर्फ धातु विज्ञान तक सीमित नहीं है। ये ग्रंथ उस समय की परिष्कृत विज्ञान और तकनीक का प्रतीक है, जिनका आधुनिक विज्ञान से भी मेल बैठना आसान नहीं है। तो क्या सच में संभव है कि प्राचीन काल में सोना बनाने जैसी विधियां मौजूद थी, या यह केवल एक मिथक है? यह सवाल आज भी शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों को हैरान कर रहा है। हम बात करेंगे विज्ञान भैरव तंत्र की, जो तंत्र शास्त्र की सबसे प्राचीन, प्रभावशाली और रहस्यमय पुस्तकों में से एक मानी जाती है। यह पुस्तक किसने लिखी, यह आज तक रहस्य बना हुआ है, लेकिन मान्यता है कि विज्ञान भैरव तंत्र भगवान शिव और माता पार्वती के बीच हुए संवाद का प्रमाण है। इसमें देवी पार्वती द्वारा पूछे गए गूढ़ प्रश्नों का उत्तर भगवान शंकर ने दिया है। इन उत्तरों में तंत्र, ध्यान, साधना और आत्मज्ञान के रहस्यमय सूत्र छिपे हुए हैं। इस ग्रंथ में 112 ध्यान विधियों का उल्लेख है, जो मनुष्य को आत्मज्ञान और परम आनंद की प्राप्ति का मार्ग दिखाती है। साथ ही इनमें गुप्त विधाओं और रहस्यमय शक्तियों का भी वर्णन मिलता है, जो इसे अन्य तंत्र ग्रंथों से अलग और विशिष्ट बनाती है। सोचने वाली बात यह है कि यह ज्ञान हजारों साल पहले कैसे लिखा गया होगा। क्या यह मानव बुद्धि का परिणाम था, या वाकई में इसमें दिव्य संवाद का योगदान था? अब हम बात करेंगे भाषा, व्याकरण और योग के अद्वितीय संगम अष्टाध्यायी के बारे में। अष्टाध्यायी, जिसे महर्षि पाणिनि ने रचा, मानव इतिहास का सबसे पहला व्याकरण ग्रंथ माना जाता है। यह न केवल संस्कृत भाषा का व्याकरण है, बल्कि भाषा विज्ञान के क्षेत्र में एक क्रांति है। इसकी गहराई और शुद्धता इसे दुनिया के किसी भी अन्य व्याकरण ग्रंथ से अलग और अद्वितीय बनाती है। पाणिनि के इस ग्रंथ पर महामुनि कात्यायन ने विस्तार पूर्वक व्याख्या लिखी है, जिसे व्यापक वर्ती ग्रंथ माना जाता है। इसके साथ ही महर्षि पतंजलि ने इस पर महाभाषा नामक ग्रंथ की रचना की। यह व्याकरण को समझने और उसके महत्व को गहराई से समझने का एक विस्तृत प्रयास था।
अब बात करेंगे योग। अष्टाध्यायी के भीतर योग सूत्रों और विशेष रूप से अष्टांग योग का उल्लेख है। अष्टांग योग जिसे महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्रों में वर्णित किया है, न केवल भारत के दर्शन और धर्म का सार है, बल्कि यह पूरी मानवता के लिए मोक्ष और आत्मज्ञान का मार्ग प्रशस्त करता है। अष्टांग योग 8 अंगों का वर्णन करता है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। यह जीवन को उद्देश्य और पूर्णता की ओर ले जाने का अद्भुत मार्गदर्शन देता है। आपको बता दें, भारतीय दर्शन और ज्ञान का सर्वोच्च ग्रंथ उपनिषद के बारे में, जो वेदों का सार माने जाते हैं। उपनिषद की संख्या हजारों में है, लेकिन इसमें केवल 108 उपनिषद ही मुख्य माने गए हैं। इन ग्रंथों में अलौकिक ज्ञान, ब्रह्मांड के रहस्यों और आत्मा परमात्माओं के संबंध को विस्तार से समझाया गया है। इन्हें पढ़ने से न केवल हमारी सोच बदल सकती है, बल्कि यह दुनिया को देखने का हमारा नज़रिया भी पूरी तरह से नया बना देता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज के दौर में कई लोग इन ग्रंथों को पुराना या अप्रासंगिक मानते हैं। अपने आप को आधुनिक और महान ज्ञानी समझने वाले लोग अक्सर इन अमूल्य ग्रंथों को नकारते हैं। परंतु यदि हम यह माने कि जिस विज्ञान और तकनीक को आज हम नए सिरे से खोजने की कोशिश कर रहे हैं, वह ज्ञान इन ग्रंथों में हजारों साल पहले से ही मौजूद था, तो हम समझ जाएंगे कि हम असल में कितने आगे थे। क्या आपने कभी सोचा है कि उपनिषद जैसे ग्रंथों में ऐसा गहन और दिव्य ज्ञान कैसे आया? कुछ आज के बुद्धिजीवी यह मानते हैं कि यह ज्ञान हमारे पूर्वजों को किसी अद्भुत स्रोत से मिला था। कुछ का यह भी कहना है कि यह ज्ञान एलियंस द्वारा भारत में लाया गया होगा। यह विचार कल्पनाओं से परे लग सकता है, लेकिन यह सवाल जरूर उठता है कि हजारों साल पहले इस तरह के गहरे और जटिल सिद्धांत कैसे लिखे गए। अब हम बात करेंगे अथर्ववेद के बारे में, जो न केवल वेदों में से एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, बल्कि एक रहस्यमय पुस्तक भी मानी जाती है। अथर्ववेद ऐसी अद्भुत और गूढ़ विद्याओं का वर्णन किया गया है जिसे जानकर आपको यकीन करना भी मुश्किल हो सकता है। कहते हैं किसी षड्यंत्रकारियों ने किसी कारणवश आपको अहित किया हो, तो आप यक्ष का स्मरण करते हुए ध्यान अवस्था में यह महसूस कर सकते हैं कि आपके खिलाफ कौन कौन सी कुचर्क रच रहे हैं। हम में से कई लोगों ने रेकी विद्या का नाम सुना होगा, जिसे हम जापानी विद्या मानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस तरह की विद्याओं का वर्णन अथर्ववेद में भी किया गया है? यह विद्या उस समय के महान ऋषियों के ज्ञान का हिस्सा थी। अथर्ववेद में भी सम्मोहन विद्या का विस्तार किया गया, जिसे प्राचीन समय में प्राण विद्या या त्रिकाल विद्या कहा जाता था। आपने हिप्नोटाइजिंग या मोहनी और वशीकरण विद्या का नाम सुना होगा। यह वही विद्या है जिसे प्राचीन काल में लोगों को साधने और मन को नियंत्रण करने के लिए उपयोग किया जाता था। लेकिन दुर्भाग्यवश जब यह विद्या गलत हाथों में गई तो इसका उपयोग काले जादू व अत्याचार के लिए किया गया। इतना ही नहीं, वेद में और भी कई रहस्यमय विद्याओं का संकलन किया गया है, जिसका इस्तेमाल भारतीय साधु संत, सिद्ध और योगी मोक्ष प्राप्ति के लिए किया करते थे। आज भी यह विद्या हमारे देश के वेदों और शास्त्रों में सुरक्षित है। क्या आपको पता है कि हमारे वेदों और शास्त्रों से निकलकर कई अन्य देशों ने इस रहस्यमयी विद्या को अपने तरीके से अपनाया और उन्हें अपने नाम से प्रसिद्ध किया? फिर भी इन सब की जड़ें हमारे भारत के वेदों में ही है, जो समय समय पर संसार को ज्ञान का प्रकाश देने का काम करती है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसी रहस्यमयी कहानी और किताब के बारे में, जिसे भारत की सबसे पहली गोस्ट स्टोरी भी माना जाता है। हम सभी बेताल पच्चीसी की कहानी से अच्छी तरह से परिचित हैं, जो भारत लोक कथाओं में बहुत प्रसिद्ध है। इस कहानी में हमें राजा विक्रमादित्य की न्याय शक्ति का परिचय मिलता है। बेताल एक अलौकिक प्राणी प्रतिदिन राजा विक्रमादित्य को एक कहानी सुनाता है और अंत में राजा से
एक ऐसा सवाल पूछता है जिसका जवाब देना राजा के लिए बेहद मुश्किल होता है। लेकिन बेताल ने राजा से यह शर्त भी रखी थी कि अगर राजा जवाब देगा तो वह बेताल फिर से अपने पेड़ पर लौट जाएगा और राजा को उसका उत्तर देना ही पड़ेगा, चाहे वो जानता हो या नहीं। यह सब जानते हुए भी राजा विक्रमादित्य चुप नहीं रह पाते और अंत में बेताल के प्रश्नों का जवाब देते। बेताल पच्चीसी की इस रहस्यमयी कहानी का स्रोत राजा सतवाहन के मंत्री गुणा द्वारा रचित एक प्राचीन ग्रंथ माना जाता है, जिसका नाम था बड़का हा। यह ग्रंथ 495 ईस्वी पूर्व में लिखा गया था और इसमें 7 लाख छंद थे। माना जाता है कि यह ग्रंथ एक प्राचीन और दुर्लभ भाषा में लिखा गया था और आज इसका कोई भी अंश कहीं प्राप्त नहीं होता। इसी कारण से इसे भी एक रहस्यमय और खोई हुई किताब माना जाता है। क्या यह सच है कि बेताल पच्चीसी का मूल ग्रंथ बड़का हाँ अब खो चुका है? क्या यह पुरानी और अद्भुत जानकारी कभी फिर से हमारे हाथ लगेगी? और क्या यह कहानी हमें न्याय, बुद्धिमत्ता और साहस का कोई विशेष संदेश देती है? तो ये थी भारत की 10 रहस्यमयी प्राचीन किताबें, जिसमें ज्ञान और रहस्यों का अद्भुत भंडार छिपा है। अगली बार एक और रोमांचक विषय के साथ मिलेंगे। तब तक आप देखते रहिए और मुझे यानी कि कुणाल जंघेल को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।